Hello guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my other video of class 11th accounts. Today we are going to start with new chapter of class 11th accounts, that is accounting standards. This chapter from class 11th point of view covers the basics of accounting standards, that is meaning, objective, nature, feature, advantage, disadvantage and concept of IFRS। पर जब हम लोग बीकॉम, एमकॉम, एमबीए की बात करें तो इसमें हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट को डिटेल्स में पढ़ना होगा। अभी के लिए आप सिर्फ लिस्ट के नाम याद रख सकते हो, जो कि एंड ऑफ वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर लेक्चर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाई दिस कॉन्सेप्ट केम, ये आया क्यों, कब आया और इसकी हमें जरूरत क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। स्टार्टिंग में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, ग्लोबलाइजेशन होने लगा, वैसे वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फील होने लगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली इसको प्रॉपरली तरीके से बनाना वो बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम क्या होता था कि डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती थी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग इंटरप्राइज जैसे मन करता था वैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते थे। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिफरेंट तरीकों से बनाए गए या डिफरेंट पॉलिसीज या डिफरेंट मेथड्स यूज करके बनाए गए, क्या उनको कंपेयर किया जा सकता था? नहीं, क्योंकि अब दो अलग चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते थे। तब ये नीड अराइज हुई कि देयर शुड बी सम मिनिमम स्टैंडर्ड्स और मिनिमम गाइडलाइंस विच शुड यूनिवर्सली बी एक्सेप्टेबल। तब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाया गया। तब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फील हुआ कि कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड, कुछ मिनिमम गाइडलाइन होने चाहिए जो कि हर एंटरप्राइज को फॉलो करनी चाहिए, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उसी गाइडलाइंस और उसी स्टैंडर्ड्स को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये था कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ठीक है, तो अब डेफिनेशन में जो बात कही है वो यही कही गई है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? एक गाइडलाइन है, एक रूल्स है, एक रेगुलेशंस है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और जो कि हर एंटरप्राइजेस को फॉलो करनी चाहिए। फॉलो करनी चाहिए, किस टाइम फॉलो करनी चाहिए? व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज को मिनिमाइज कर दिया गया, तो हम लोग सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं तो हम लोग इजिली कोई भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं और उस पर रिलायबल रह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। तो दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टेल्स? अब यहाँ लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेल्स अस द अकाउंटिंग रूल्स प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू। ठीक है, अब ये 5 चीजें आती हैं इसके अंदर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर। क्या क्या वो 5 चीजें हैं? सबसे पहला है मेजरमेंट, कैसे हम लोग कोई भी चीज को मेजर करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। रिकॉग्निशन, कैसे हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कहाँ पर उसका एडजस्टमेंट शो करेंगे। प्रेजेंटेशन, हम किस वे में उनको प्रेजेंट करेंगे, वेदर ट्रेडिंग अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे, पीएल अकाउंट प्रेजेंट करेंगे, बैलेंस शीट में, जर्नल एंट्रीज में, ये। एंड डिस्क्लोजर, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे या नहीं नहीं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये बताता है हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब जब हम लोग चार्ट समझ लेते हैं कि ये जो चार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रूल कौन करता है, ठीक है, ये गवर्न किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो दो इंटरनेशनल बॉडीज लाई गई थी, आईएएससी जिसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी कहते हैं, जिसका नाम बदल के बाद में आईएफआरबी रखा गया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बॉडी। ये एक इंटरनेशनल कमेटी है, हालांकि दो कमेटी नहीं, एक ही कमेटी आईएएससी, फिर बाद में उसका नाम बदल के आईएफआरबी रखा गया था। और दूसरा, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडियन बॉडी थी, ठीक है, जो एपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया थी, वो थी आईसीएआई, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड आईसीडब्ल्यूए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये दो बॉडीज हैं इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को गवर्न करती हैं। और बेसिकली जो आईसीएआई है वो एएसबी कमिटी, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स को इनकरेज करती है। वो कहती है कि आप आइडियाज ऑफ अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करिए,
जहाँ पे ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती है या डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करिए। तो ICAI जो थी वो ASB को गवर्न करती थी, ठीक है। क्या आप एरियाज ऑफ अकाउंटिंग को आइडेंटिफाई करिए और उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करिए। तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉन्सेप्ट। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर क्या क्या होते हैं, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहला, इट इज अ गाइडेंस सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। मैंने ऑलरेडी बता दिया था डेफिनेशन में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए और हर एंटरप्राइज को फॉलो करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त। और उससे क्या होता है, क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर। यहाँ क्रेडिबल का मतलब होता है रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। सिंस डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम लोग खत्म कर चुके थे, तो उससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है, मतलब हम लोग सिमिलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टू कीप इन माइंड द बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री को देख के प्रिपेयर किए जाते हैं। वहाँ की एनवायरमेंट क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, ठीक है, वहां पर किस जगह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, मैंडेटरी, कंपल्सरी है, ठीक है। इसके अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, तो इसको बनाना कंपल्सरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अकाउंटिंग फ्लेक्सिबल का मतलब होता है चेंज, ठीक है। ये नहीं कि एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया तो वो परमानेंट वही रहेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स है उनको देखते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। जो हम लोग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस यूज करते हैं उनको मिनिमाइज करना, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने सिमिलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की है, तो उसके बेसिस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजीली समझ सकते हैं और उसके आइटम्स को भी इजीली हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट जो है फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम लोग डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करते थे तो कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब जो सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज या सिमिलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए हैं, तब से हम लोग कोई भी चीज को इजीली कंपेयर और उस पर रिलायबल हो सकते हैं, ठीक है। एनहांसेस द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वही कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब सिमिलर यूज किए गए तब से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर हम लोग रिलाय कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर्स इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। सो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग व्यूज है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती थी। अब जब से हम लोग का ये सिमिलर यूनिफॉर्मिटी आई है अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस में, तब से ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो ये था मेरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। होप सबको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हालांकि जो इंपॉर्टेंस है आपका वो ऑब्जेक्टिव या फीचर से लगभग मिलता जुलता है, तो चलिए एक एक कर समझते हैं क्या है। इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑब्वियस अभी मैंने बताया कि जब से सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं, उनको हम लोग इजीली रिलायबल हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। तो ये यही कह रहा है कि इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब से हम लोग डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज को मिनिमाइज किए हैं या मिनिमाइज हुआ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, सबसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूज करते हैं वो इजीली कंपेरेबल है और कंसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग द वेरियस ग्रुप्स, ठीक है। ये सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज या सिमिलर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जब से आए हैं तब से कॉन्फ्लिक्ट्स भी खत्म हो गए हैं। इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स, ठीक है। जब हम डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते थे तो उसमें अलग अलग एंटरप्राइजेस अपने तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, तो उससे चांसेस था कि फ्रॉड्स और मैनिपुलेशन हो सके, ठीक है। लेकिन अब ये एकदम खत्म हो गया है, ठीक है, मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। इट इज हेल्पफुल टू ऑडिटर्स इन एनालाइजिंग द डेविएशंस, ठीक है।
और सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी में जब से मिनिमम स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन किए गए हैं या जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आया है, ऑडिटर्स को बहुत सारा इससे बेनिफिट है कि अगर हम लोग कोई सा भी डेविएशंस होता है या कोई सा भी लॉस होता है वो लोग इजिली रिकवर कर सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला है, इट रेस्ट्रिक्ट्स द इनिशिएटिव फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम सबको मालूम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत ही कंपलसरी है। हेंस दे रेस्ट्रिक्ट द इनिशिएटिव फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो बहुत सारे ये अलग अलग एंटरप्राइजेस होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, वो लोग अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मतलब पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं पाए हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई रिस्ट्रिक्ट द इनिशिएटिव फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिजिड इन नेचर। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये नहीं कि एक बार बना दिया तो फिर वो परमानेंट वही रहेगा। ठीक है, तो वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए चेंजेस अडॉप्ट करना मुश्किल है। तीसरा पॉइंट जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है मैन मेड इन नेचर। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा बनाया गया है, मैन, ह्यूमन बींग्स के नेचर, तो ऑब्वियसली गलतियां होना आम बात है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड इन नेचर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिस कॉस्ट पर जिस वैल्यू पर हमने एसेट्स एक्वायर की है उसी वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हम लोग एसेट साइड में भी, हम लोग बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं जिस वैल्यू पर वो एसेट एक्वायर की गई है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और इट ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या, सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर्स एट द स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी। सिंस स्टैंडर्ड्स आर द मैंडेटरी, तो कभी कभी ऑडिटर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि कोई भी चीज, कोई भी डेविएशंस को एनालाइज करना और उसे कवर करना। ठीक है, तो ये था लिमिटेशंस। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट और फाइनल स्लाइड की तरफ। तो लास्ट स्लाइड जो है वो मेरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दिखाऊंगा। आप देख सकते हो AS1 से लेकर AS32 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दिए हुए हैं। लेकिन क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट के नाम याद रख सकते हो, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे उसमें आपको सारे लिस्ट एक एक आपको डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी एक टॉपिक और बचा हुआ है, IFRS। ठीक है, तो कल ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।